अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं ये ट्राई करूँगा कि जो सारे बोर्ड्स हैं हमारे सिंध बोर्ड है और फेडरल बोर्ड है उसके जो सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स हैं वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा। तो हमारे साथ रहिएगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ साइंस एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम साइंस और फिज़िक्स की दुनिया में इंटर क्यों हो रहे हैं। तकरीबन हमारे 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बाय चांस फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए हैं और उनका जो फिज़िक्स का सब्जेक्ट आ गया है तो इसलिए वो पढ़ रहे हैं ताकि वो बोर्ड्स में और एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेल कर सके। लेकिन ये सोचना ज़रूरी है कि आप फिज़िक्स पढ़ना क्यों चाह रहे हैं। आप साइंस में इंटर हैं तो क्यों आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं, ये हमारा पहला सवाल है। तो इसलिए मैं जो है ना पहले आपको बताऊंगा कि साइंस है क्या। कंसेप्ट ऑफ साइंस है क्या। अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात इस दुनिया में बनाई हैं। उनमें कुछ हैवान भी हैं, कुछ जानवर हैं और हम इंसान हैं। और कुरान के मुताबिक अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात कहा है और उसका एक रीज़न है और वो रीज़न है थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है। और अगर कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है तो उसको मैं कह सकता हूँ कि वो एक मॉडिफाइड एनिमल है। तो इसलिए साइंस जो है ना वो भी, साइंस इज़ अ नेम ऑफ थिंकिंग, साइंस इज़ अ नेम ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ये सोचने का नाम है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने अंदर और हमारे अराउंड में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें जो भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो भी फैक्ट्स हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, उनको हम स्टडी जो जिस फील्ड में करते हैं वो फील्ड साइंस कहलाती है। सो साइंस इज नथिंग जस्ट बट इज अ नेम ऑफ थिंकिंग and observing. फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर से मैं अगर इस बोर्ड पर लिखता हूं तो मैं अपने हाथ से इसको मिटा सकता हूं, लेकिन इसी मार्कर से अगर मैं किसी दीवार पर लिखूंगा तो वो मिटेगा नहीं। वो क्यों नहीं मिटता? उसके पीछे सोचना ये भी साइंस का ही काम है। मैं यहां पे चल रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, ये सारी चीजें यहां पे मैं अभी यहाँ पे हूँ और आप मेरी वीडियो किसी और जगह पर देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, इस पर भी सोचना साइंस का नाम है। तो साइंस इज नथिंग बट जस्ट द नेम ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स विद इन अस एंड अराउंड अस। अब जब इंसान पैदा हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से इंसान पैदा हुए। हर किसी इंसान ने अपनी अपनी सोच लगाई, हर किसी इंसान की अपनी अपनी सोच है। उसके मुताबिक हर कोई अपना अपना सोचता है। अब इतनी सोचें बढ़ती गई कि साइंस जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनती जा रही थी। तो इसलिए जो साइंस है ना उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब जिस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया वो दो कैटेगरीज हैं जिसमें साइंस को डिवाइड किया गया। एक है साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स और एक है साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। एक है साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स और एक है साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हम जब एक जानदार के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके फिनोमेनास के बारे में सोचते हैं तो वो साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स में आता है, जिसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। और जब हम किसी नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके फैक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो उस साइंस को हम फिजिकल साइंसेस यानी साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस हैं साइंस की। और जो फिजिक्स है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, वो इस फिजिकल साइंसेस की एक सब ब्रांच है जिसको हम आगे चलकर बहुत डीपली स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। में जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको इलस्ट्रेशन के साथ समझाता जाऊँगा। इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है अभी। हमारा रिलेशन साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में है और इसकी एक सब ब्रांच है फिजिक्स,
उसको पहले हम स्टडी करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है फिज़िक्स। अब फिज़िक्स क्या है? अब फिज़िकल साइंसेस बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हुई है और उसकी जो एक ब्रांच है वो है फिज़िक्स। सो फिज़िक्स इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंसेस की एक ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, दो चीज़ों के बारे में। एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। अब ये दो जो टर्म्स हैं इनको हमने पहले समझना है कि ये हैं क्या। मैटर आप प्राइमरी स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी चीज़ कुछ वज़न रखती है और उसको हम फील कर सकते हैं और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं, जो कि अभी तक यही डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं या ये बोर्ड, ये कुछ स्पेस जो है ना वो ऑक्यूपाई कर रहा है और ये वेट भी रखता है, ये नहीं वज़न भी रखता है। तो वो चीज़ जो वज़न रखती हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मैटर पर कोई फंक्शन कर सकते हैं, यानी मैटर तभी काम करता है जब एनर्जी उसके पास होती है। समझ रहे हैं आप? एनर्जी की बेसिकली एक डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू डू सम वर्क। ये आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं कि एबिलिटी टू डू सम वर्क, यानी मैटर पर हम जो काम करते हैं, जो फंक्शन करते हैं वो एनर्जी के वजह से ही करते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी मैटर जो है वो एनर्जी में तब्दील हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैटर में तब्दील हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। ये मेरे दो हाथ हैं, इनमें अभी तक कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों हाथ को रब करूँगा, जैसे इनको मूव करना शुरू कर दूंगा, रब करूँगा, तो इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आप अपने हाथों में भी कर सकते हैं, इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये हीट एनर्जी आई कहाँ से? जाहिर सी बात है वो क्रिएट तो नहीं हुई होगी, वो कहीं से आई होगी ना। तो वो मैटर जो है ना वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है। हमारी जो स्किन है उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बेसिकली एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है E=mc², जो उसने 20th सेंचुरी में दी थी। इसके मुताबिक एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है, यानी हम मास से एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से मास बना सकते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप माचिस में भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं और बहुत सी और कई चीज़ें जिसमें हम इन दोनों का रिलेशनशिप देख सकते हैं। सो फिजिक्स इज़ बेसिकली साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक वो नॉन लिविंग मैटर जिसकी हम प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और एनर्जी जिससे हम मैटर पर कोई फंक्शन कर सकते हैं, और इन दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप। सो फिजिक्स इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ जस्ट two elements.